स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो डेली करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करूंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। और ये बैच जो उत्तर प्रदेश की जो छात्र उत्तर प्रदेश और साथ में UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बेस्ट कॉम्बो हो सकता है, जिसकी प्राइस है 38,500। लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो ये प्राइस है जो ये 21,999 हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी है जो वो संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कि आप स्टैटिक पोर्शन और साथ में जो करंट पोर्शन है और जो भी हमारा सिलेबस है वो पूरी तरीके से इसमें कवर कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो पहली न्यूज है वो बेसिकली किससे संबंधित है कि स्टेट एडवाइज्ड प्राइस है जो, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश ने गन्ने के लिए क्या है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने के मामले में बाकी सब चीजों के लिए क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दिया जाता है, लेकिन गन्ने के मामले में क्या होता है, FRP दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दिया जाता है इसमें। ठीक है, कौन देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है जो फिक्स करती है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है और ये FRP दिया जाता है किसके लिए, गन्ने के लिए। ठीक है, देखते हैं ये चीज। देखिए इसका एडवाइजरी प्राइस के बारे में देख लेते हैं कि फॉर शुगर केन के लिए FRP है जो वो फिक्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये है जो ये सिमिलर है किसके जैसा, MSP के जैसा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम SAP की बात करें, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस की बात करते हैं, तो ये किसको, ये अनाउंस किया जाता है भाई शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ठीक है, सबके द्वारा नहीं, मतलब जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला जो गन्ना है जो वो होता है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इस तरह के जो स्टेट्स हैं उनके लिए। और अगर जनरल सेंस में अगर हम बात करते हैं तो SAP है जो, ये जो आपका स्टेट एडवाइज्ड प्राइस है, ये क्या है, FRP से हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन इसको नहीं करने का कारण क्या है कि वो ज्यादा होने का कारण क्या होता है कि ज्यादा होने का कारण ये होता है कि ये जो रीजनल डिफरेंस है उनको बैलेंस कर पाता है। ठीक है, तो रीजनल डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, कंपनसेट करने के लिए। आगे देखते हैं। और इसको क्यों नहीं बढ़ाया गया, तो अगर हम क्यों नहीं की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य कारण है वो तो यही है कि जो इसकी एफिशिएंसी है और जो टाइमली, ठीक है, ताकि समय से जो कि किसानों के पास पैसा की जरूरत रहती है, जो ड्यूज है किसानों का, वो उनको समय से दिया जा सके। इसके अलावा जो प्रेशर है लेस रिकवरी का प्राइस के, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, वो भी पूरा हो सके। ठीक है, तो मुख्य कारण इसके यही है। इसके आगे हम अपनी दूसरी खबर की ओर चलते हैं। तो दूसरी खबर है जो वो है कि बैक्टीरिया और फंगस उगाने का माध्यम है जो वो खोज लिया गया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और BBAU के जो वैज्ञानिक हैं उनको ये पेटेंट मिल गया है, जिससे कि लैब में पौधे उगाए जाने की नई तकनीक को विकसित किया। तो ये हो गई आपकी खबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपका फंगस, बैक्टीरिया है जो और प्लांट है, ये आपका जो है वो लेबोरेटरी में उगाया जा सकेगा, एक चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब इसको उगाने के लिए जो मीडियम यूज किया है, ठीक है, इसके लिए जो आप 100% प्लांट से बना हुआ मीडियम है, मतलब जो चीज रॉ मटेरियल जो माध्यम यूज किया जा रहा है वो कैसे 100% प्लांट से बना हुआ, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक है। ठीक है, वो फंगस और बैक्टीरिया को जो कि ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो पौधों से ही निकाल करके मीडियम को यूज किया गया है। इसके अलावा ये सेफ है ह्यूमंस के लिए और सेफ और सुइटेबल है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स है जो वो इससे बढ़ जाएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई। और उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स और जो पेस्टिसाइड्स है यूज विल बी रिड्यूस। इससे जो, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, तो इससे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज है जो वो घट जाएगा। ठीक है, तो खरपतवार वगैरह है जो उसको इससे डायरेक्ट ही जो है वो पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हुए। इसके आगे चलते हैं। देखिए अगली खबर है जो हमारी वो है राकू तकनीक से रिलेटेड। राकू तकनीक बेसिकली है जो वो आपकी जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी जो कि पॉटरीज वगैरह बनाने में काम आती है। ठीक है, तो क्या है ये राकू तकनीक, और इससे 50 मूर्तियां बनाएगी। तो वाराणसी की मूर्ति कला में 20 साल के बाद जो जापानी तकनीक है इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखिए राकू के बारे में देख लेते हैं कि जो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट है BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स है वो इसको पढ़ा रहा है, और जापानीज स्कल्पचर टेक्निक है जिसका नाम है राकू, उसको ये पढ़ा रहा है। ठीक, एक चीज। उसके अलावा
इसको 20 साल के बाद रीइंट्रोड्यूस किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें कोई भी मशीन, ठीक है, नो मशीनरी इज यूज्ड इन दिस आर्ट, ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, कोई भी मशीन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, ठीक। देखिए राकू है जो, ये एक जापानीज स्टाइल पोट्री है जो कि सबसे पहले 1580 में बनाया गया था। और इस शब्द का अगर हम कहें कि शब्द का क्या मतलब है, तो नेचर के साथ, मतलब प्रकृति से खुशी को पाना, ठीक है। इस राकू जो शब्द जापानीज टर्म है, इसका मतलब होता है कि गेटिंग हैप्पीनेस विद नेचर, ठीक है, नेचर के साथ हमें जुड़ करके रहना है, ठीक है। और उसके अलावा जो पॉटरीज हैं वो किसकी बनी होती हैं, सिरामिक्स की बनी होती हैं, और फिर बाद में उसको क्या है कि कलर किया जाता है नेचुरल डाई से, उसको कलर किया नेचुरल डाई से, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब नेचुरल डाई का मतलब कि जो कलर्स हैं वो भी हम पेड़ पौधों से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उनको यूज करेंगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी राकू तकनीक, नाम याद रखिएगा, राकू तकनीक जापानीज वाली हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से संबंधित। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो, ये आप ये समझ पा रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट से क्या होगा। तो इस तरह की जो समिट होती हैं, इससे उत्तर प्रदेश क्योंकि विकास की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसकी ओर क्यों वो होंगे, आकर्षित होंगे, इन्वेस्टर्स उसकी ओर आकर्षित इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पर वो सारी चीज़ें, फैसिलिटी हैं जो वो कम दामों पर वो उपलब्ध हो जाएंगी, जो कि दूसरी जगहों पर उनको मतलब मशक्कत करनी पड़ती है। लेबर फोर्स वहाँ आसानी से मिल जाती है, जैसे कि आपका पूर्वांचल और बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, जो कम डेवलप्ड एरियाज है, उसमें इससे क्या है, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स अगर वहाँ इन्वेस्ट करने लगेंगे तो ये चीज़ें, इनमें बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, प्रदेश के डेवलपमेंट में, ठीक। तो देखते हैं क्या है। देखिए अगर हम इसके बारे में, समिट के बारे में बात करें, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो, इसने रिकॉग्निशन मिला है नए उत्तर प्रदेश के लिए। नया उत्तर प्रदेश मतलब डेवलप्ड उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा इट पेव द वे फॉर मेकिंग द स्टेट फॉर द बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। बिगेस्ट इकोनॉमी की बात, भारत के अंदर एक ऐसा स्टेट जो कि एक सबसे बड़ा इकोनॉमी बनकर के डेवलप हो जाए, क्योंकि पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ठीक। पोटेंशियल कैसे, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी वहां पर पोटेंशियल होने के ज्यादा चांसेस है, अगर उसके पास रिसोर्सेस की कमी ना हो तो, ठीक है। तो वही चीज जो रिसोर्सेज की कमी है उसको ही ये समिट के द्वारा दूर किया जाएगा, ठीक है, मतलब इससे इन्वेस्टमेंट से दूर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो गेस्ट हैं इस, अगर समिट के बारे में बात करें, तो गेस्ट हैं जो 40 कंट्री के हैं, जो वो यहाँ पर इस समिट में आए थे, ठीक है। तो अब अलग अलग देश के लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं इसमें, ठीक है। और 36 कंट्रीज, जिसमें कि हमारे G20 के जो देश हैं वो भी इसमें शामिल थे, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये वाला देखिए, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को क्या है कि अलग अलग जगहों पर जा करके रिटायर्ड ऑफिसर्स और सीनियर एजुकेशनलिस्ट ने जा करके इसके बारे में चर्चा की है, और इसको है जो वो फैलाया है, इंट्रोड्यूस किया है, किसको, यूथ के अंदर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होने चाहिए। मतलब कि वो जब पढ़ाई करें तो सिर्फ इस भाव से पढ़ाई ना करें कि उनको नौकरी करनी है, उनके अंदर एक ये भाव होना चाहिए कि हम क्या, मतलब इससे हम क्या नया कर सकते हैं, है ना, किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट है जो वो साथ साथ जो पढ़ाई के दौरान आपको रखना होगा, मतलब आप कह सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप का है, तो इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टेट के अंदर, ठीक। उसके अलावा अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें, तो देखिए $1 ट्रिलियन, ठीक है, उत्तर प्रदेश है जो, इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि 4 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ये बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम सक्सेस की बात करें, तो ये जो प्रोग्राम है ये एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल पूरे देश में एक एग्जाम्पल की तरह सेट कर सकता है। गुड गवर्नेंस का, जो सुशासन का एग्जाम्पल यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके अलावा आप अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, जो कि अंडर डेवलप्ड एरियाज है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया या पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र हो गया, जो अंडर डेवलप्ड क्षेत्र हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट तो यूथ को इसके लिए प्रेरित भी किया जा रहा है, और क्योंकि वहाँ पर जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे और अपनी अपनी कंपनीज डालेंगे, तो जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि लोकल एरिया के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो लोकल एरिया से बाहर भी हैं, मतलब दूसरे स्टेट के लोग भी वहाँ आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि ये जो आपका उत्तर प्रदेश है उसका विकास होने में मदद मिलेगी, प्लस जो यूथ है उनको हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास सामने खड़ी रहेगी, ठीक है।
तो इसके अलावा हमारा एक और जो अगली न्यूज़ है वो है हमारे पास आपकी मेट्रो से संबंधित। ठीक है, मेट्रो लाइट क्या है? ये मेट्रो लाइट बेसिकली आप 3 याद रखिएगा, बनारस, अयोध्या और मथुरा, इन तीनों हॉटस्पॉट को याद रखिएगा, क्योंकि मेट्रो लाइट है जो यहीं पे इंट्रोड्यूस की गई है और टूरिस्ट का हॉटस्पॉट बनाना है। ठीक है, टूरिस्ट हॉटस्पॉट के कारण देखते हैं। चलिए देखिए मेट्रो लाइट क्या चीज़ है। मेट्रो लाइट क्या है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो देखिए मेट्रो लाइट है जो इसने एक्सटेंसिव प्लान किया है टू कनेक्टिविटी। ठीक है, एक तो ये अयोध्या, मथुरा और बनारस को जोड़ेगा, क्योंकि ये कैसी जगह है, ये टूरिस्ट वाली जगह है, तीनों आते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट वर्ड से आपको समझ में आएगा, मेट्रो लाइट है जो ये एक तरह से मिनिएचर वर्जन है। ठीक है, मिनिएचर वर्जन है, कहने का मतलब कि पूरी सिटी में नहीं है, एक सिटी के एक हिस्से को ही कवर करेगा, मतलब छोटा वर्जन है इसका। ठीक, उसके अलावा इट एम्स द बूस्ट द टूरिज्म। ठीक, टूरिज्म है जो उसको ये बूस्ट कर रहा है। ठीक है, और जिससे कि हाईली जो पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं वो ये एंड आउटस्टैंडिंग सॉल्यूशन दे पाएगा, जिससे हाईली पॉपुलेटेड स्टेट जो कि उत्तर प्रदेश है आपका, उसको एक सॉल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मेट्रो लाइट है जो ये इन 3 जगहों को आपस में जोड़ रहा है, जिससे कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और जिससे कि क्या है, हमारे यहाँ फंड आएगा, और फंड आएगा तो विकास होगा इन जगहों का। ठीक, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे कुछ टेलीग्राम पे कहना चाहते हैं तो @omdivedi 007 मेरी आईडी है। इसके अलावा मेरा चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और om.narayan@studiiq.com पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।